कहते हैं कलम तलवार से अधिक शक्तिशाली होती है, लेकिन कार्य शब्दों से ज़्यादा ज़ोर से बोलते हैं। क्योंकि क्रियान्वयन करे बिना सिर्फ कलम से लिखे गए शब्द मात्र किसी मसालेदार व्यंजन के समान शब्दों का तड़का लगे वो सब्ज़-बाग पकवान हैं जिन्हें पकाया तो जाता है, लेकिन फिर खाने के लिए परोसे बिना बस सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। यानी बिना क्रियान्वयन के बिना सिर्फ शब्द अपना कार्य सुनिश्चित करने में विफल रहते हैं। The pen is mightier than the sword, but actions speak louder than words. Because without actions, it is merely a frying pan with dictated words as spice dishes, cooked and left to rot, but fail to ensure being served. नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक गुप्ता है। मैं एक सीनियर आईटी एक्सपर्ट के तौर पर मल्टीनेशनल कंपनीज में कुछ साल कार्यरत रहा। वर्ष 2009 में मैंने आगरा को आईटी के क्षेत्र में जागरूक बनाने के उद्देश्य से आगरा यूज़र ग्रुप की शुरुआत करी थी। आगरा के बाहर 10 साल पढ़ने और सर्विस करने के बाद वर्ष 2011 में आगरा को एक आईटी हब बनाने के उद्देश्य से मैं आगरा लौट कर आया था और तब से आगरा आईटी पार्क एवं आगरा आईटी सिटी के जल्द से जल्द निर्माण हेतु आप सबके सहयोग से प्रयासरत हूँ। माननीय सुप्रीम कोर्ट के 30 दिसंबर 1996 के एक फैसले के परिणाम स्वरूप आगरा के पारंपरिक और प्रमुख उद्योगों का या तो स्थानांतरण कर दिया गया था या टीटीजेड राष्ट्रीय टूरिज्म जोन मानदंडों के अनुसार उन्हें बंद कर दिया गया था। यह प्रस्तावना थी कि आगरा में रोजगार की पुनः पूर्ति के लिए गैर प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना के लिए जनप्रतिनिधियों एवं सरकारों द्वारा प्रोत्साहन और समर्थन दिया जाएगा। सन 1999 से तत्कालीन नई दूरसंचार और आईटी सूचना प्रौद्योगिकी नीति के अनुसार एक सराहनीय पहल के रूप में पहला नाम आगरा आईटी सिटी के लिए प्रस्तावित किया गया था। सन 1996 का वो फैसला जो आगरा आईटी सिटी की नींव रखने वाला एक ऐतिहासिक कदम साबित हो सकता था, लेकिन उसके विपरीत आज भी आगरा आईटी के क्षेत्र में उपेक्षित है। इस कारण से हर साल कंप्यूटर साइंस व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रोजगार की तलाश में आगरा के विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों से पढ़कर इंजीनियरिंग करे हुए करीब 15 से 20 हज़ार छात्र दूसरे शहरों को पलायन करने के लिए बाध्य हैं। पिछले 25 साल से आगरा जिले के करीब पिछले 25 साल में आगरा जिले के करीब 8 से 10 लाख युवा देश विदेश के अन्य शहरों को पलायन करके स्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुके हैं। आगरा का आईटी पार्क 2015 से एमओयू के अनुसार निर्माणाधीन है, जो कि एमओयू के अनुसार 2017 तक बनकर तैयार हो जाना चाहिए था। वो आज तक नहीं पूरा हो सका। आगरा में 100 से 500 एकड़ में आईटी सिटी के निर्माण हेतु सरकारी ऑर्डर भी जारी हो चुके हैं। 1998 में रखी गई थी आगरा आईटी पार्क की नींव, फिर 12 एकड़ ज़मीन चिन्हित या अधिग्रहित भी करी गई थी। 21 वर्षों में तो ताजमहल भी आगरा में बन गया था, पर 24 साल में आगरा आईटी पार्क, जो कि एक गैर प्रदूषणकारी उद्योग हो सकता है आगरा के लिए, वो स्थापित नहीं हो सका है। इतने वर्ष प्रयासरत रहने के बाद अब मुझे लगता है आगरा को कम से कम इसको कटाक्ष की तरह ना लेते हुए एक उपलब्धि के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज करवा ही लेना चाहिए। इसके लिए मैंने गिनीज बुक के एक ट्वीट का जवाब देते हुए यह प्रस्ताव रखा है। आगे आगरा की नियति। आगरा आईटी पार्क के निर्माण की धीमी गति चिंताजनक है। सरकारों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उदासीनता से अभी तक निर्माण नहीं हो सका, जबकि इस अवधि में देश के कई अन्य शहरों में आईटी पार्क बनकर चालू हो चुके हैं और युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवा रहे हैं, जिससे उन शहरों को प्रतिभा पलायन के संकट से जूझना नहीं पड़ रहा। रोजगार की अनुपलब्धता के कारण युवाओं के इस विस्थापन की वजह से आगरा अब बनता जा रहा है एकाकी जीवन जीने को मजबूर माता पिता एवं वृद्धों का शहर। आज 25 साल में आगरा की अन्यथा प्रमुख रूप से प्रवासी और खाना बदोश आईटी बिरादरी सहित आगरा की करीब 51 लाख आबादी
भारत का पहला आईटी शहर होने का एक गौरवपूर्ण रजत जयंती समारोह होने के करीब हो सकती थी, अगर आगरा को इसके योग्य ध्यान दिया गया होता। पर क्या हम चर्चा से चूक गए? आगरा के पास दिल्ली और एनसीआर, जो कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हैं, इनके आसपास नोएडा और ग्रेटर नोएडा, गाज़ियाबाद, गुड़गांव, जयपुर, इंदौर आदि अब तक महान आईटी शहरों के रूप में उभर चुके हैं। यद्यपि आगरा में आईटी हब बनने के लिए सब कुछ है, फिर भी आगरा की भावना और आगरा के नागरिकों की आंखों में आगरा को सबसे प्रगतिशील और मांग वाले क्षेत्र सूचना प्रौद्योगिकी में विश्व मोर्चे पर उभरने की अब तक अपूर्ण लालसा है। आज भी हम इस उधेड़बुन का सामना कर रहे हैं जो पुरानी बातों की याद दिलाती हैं। कहानियाँ हैं कि मुग़ल बादशाह शाहजहां ने आगरा का ताजमहल बनाने वाले 20,000 कारीगरों के हाथ कटवा दिए, लेकिन यह तथ्य है कि 1996 से अब तक लाखों आगरावासियों व उनकी युवा पीढ़ी ने रोजी रोटी व रोज़गार प्रदाता बहुत से उद्योग गंवा दिए। आज 25 साल बाद भी आगरा के उद्योगों को लेकर बहुत से फरमान तो हैं, पर कोई यह तो साबित करे कि आगरा के गैर प्रदूषणकारी आईटी उद्योग की मांग की सुनवाई हेतु आला कमानों के पास कान तो हैं। धन्यवाद। आपका अभिषेक गुप्ता।